जय श्री राम मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कुलिक काल सर्प योग। माने ये दूसरा काल सर्प योग होता है। पहला होता है अनंत काल सर्प योग और दूसरा होता है कुलिक काल सर्प योग के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे भाव में यहाँ राहु हो, यहाँ पहला नंबर मानते हैं, यहाँ दूसरा नंबर मानते हैं, दूसरा भाव होता है। यहाँ राहु बैठा हो, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ केतु बैठ गया है। हरदम राहु के सामने सप्तम स्थान पर केतु बैठता है या राहु बैठता है, केतु के स्थान से राहु, तो उसे और समस्त ग्रह एक साइड में आ जाए तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। जैसे उदाहरण पे देखते हैं कि यहाँ राहु बैठा है, इधर हम सूर्य भी लिख देते हैं। यहाँ हमने सूर्य को भी लिख दिया है। यहाँ हमने शुक्र को लिख देते हैं। यहाँ शुक्र हो गया, यहाँ बुध हो गया और यहाँ हम लिख देते हैं मंगल, यहाँ शनि, यहाँ चंद्रमा, यहाँ गुरु। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रह हो गए। तो राहु केतु के साथ में ही एक साइड में आ गए हैं। ये काल सर्प योग बन गया, जिसे कहते हैं कुलिक काल सर्प योग। जातक दूसरे स्थान पर धन और कुटुंब का होता है घर, ये आयु का घर होता है, ससुराल की तरफ का घर होता है, अचानक संपत्ति को देने वाला होता है, ऐसी बात नहीं है। केतु भी अच्छे रिजल्ट देता है। तो जातक को धन की तंगी होती है सबसे ज्यादा जब राहु दूसरे स्थान पर हो, राहु दूसरे घर में हो तो धन की कमी करता है, धन की कमी करता है। यहाँ धन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है उस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति रिश्तेदारों से धन का लेन देन नहीं करे तो ठीक रहता है, नहीं तो धन फंस जाता है, उनके संबंध खराब होते हैं। स्वास्थ्य में भी, क्योंकि आयु को भी ये देखता है यहाँ पर, तो स्वास्थ्य में भी ये व्यक्ति को परेशान करता है, जल्दी स्वास्थ्य खराब होता है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि दूसरे घर में राहु और अष्टम स्थान पे केतु हो तो ऐसे व्यक्ति पर टोना टोटका और प्रेत दोष उस पर जल्दी लागू होता है, उसको जल्दी लागू हो जाता है। ये ध्यान देखिए। इसके बाद आगे देखते हैं व्यापार में भी अधिक मेहनत करता है व्यक्ति, लेकिन नौकरी जितना धन प्राप्त कर लेता है। व्यापार करेगा तो बहुत अच्छा चलता है, नौकरी जैसा व्यापार ये धन कमा लेता है। अब देखिए दूसरे भाव में राहु या यहाँ पर केतु हो, यहाँ राहु हो तो उनके साथ में सूर्य हो, ये लिखा है यहाँ पर, या चंद्रमा हो, यहाँ पर चंद्रमा हो, कोई भी हो तो तीय भाव स्त्री घर। माने क्या मतलब है कि आयु कम होगी। कहने का मतलब यह है कि राहु के साथ में सूर्य हो, राहु के साथ में केतु हो, राहु के साथ में चंद्रमा हो तो स्त्री घर से ये 8वां पड़ेगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तो राहु से 7वां स्त्री घर भी हो जाता है, तो 8वां पत्नी की आयु का घर होता है यहाँ, तो उसमें स्त्री को हानि करता है और ग्रहण योग भी लग जाता है। इसको कुटुंब की माने परिवार की चिंता और धन की चिंता लगी रहती है इस व्यक्ति को। तो कोई भी काल सर्प योग होए, उस कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम होंगे। जब भी राहु गोचर में सूर्य चंद्र पर आएगा उस समय वह सूर्य चंद्र दोनों को देखेगा, वह समय कष्टकारक माना जाता है। दूसरी बात यहाँ पर बताते हैं कि द्वितीय स्थान से यहाँ पे देखिए और अष्टम स्थान तक
यहाँ पर राहु केतु की स्थिति ये बनती है तो व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। वाणी का भी स्थान है तो वाणी भी इसकी कैसी हो जाती है, कठोर। वाणी कठोर होती इस व्यक्ति की, वाणी कठोर हो जाती इस व्यक्ति की। घर में अशांति रहती है और यहाँ तक कि तलाक या दाम्पत्य जीवन परेशान रहता है, या पति पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है, तो उपाय समझिए। उपाय बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएं। 2 रंग वाला कंबल, 2 रंग वाला कंबल, 2 रंग वाला कंबल या वस्त्र दान करें। वस्त्र आप दान कर सकते हैं। ये चांदी की ठोस गोली बनाकर उसकी पूजा करें। ये भी आप कर सकते हैं। पूजा करके अपने पास रखना है, जिसकी काल सर्प योग रहता है द्वितीय वाला जैसे। अच्छा, और क्या, शुक्रवार को हमें पेड़ पर, माने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है या सीधी है शीतला माता की पूजा करनी है। किसकी करनी है, शीतला माता की पूजा करनी है। कब करना है, शुक्रवार को पूजा कर सकते हैं। अब एक विशेषता और है, राहु दूसरे स्थान पर है और 8वें स्थान पर केतु है, सूर्य 7 में बैठा हुआ है, ये चंद्रमा हो, तो आपके परिवार में या आपके कुटुंब में कोई पूर्वज प्रेत योनि में गया है या सर्प योनि में गया है, तो आपको ये उपाय करना है जिससे आपको शांति प्राप्त हो। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।